12 साल मनमानी साधना भक्ति से जितने ऊंचे गए 12 हफ्ता में बताऊं ऐसी साधना करो उसे आगे निकल जाएगा। तो परीक्षित ने जीवन भर किया, लेकिन सुखदेव जी के 7 दिन का सानिध्य और सत्संग परीक्षित को उठाकर ऊंचाई पे रख दिया। हमने बचपन में क्या क्या सिद्धियां आई, क्या क्या चमत्कार होने लगे, 22 साल की उम्र तक तो हम समझते थे हमारे पास, लेकिन गुरु जी के चरणों में गए तो 40 दिन में ऐसी जगह पहुंचे कि वाह आए। फिर 40 दिन की वो साधना किया तो ऐसा खजाना मिला कि 44 साल से बांट रहा हूं, अभी तक रत्ती भर उसमें कम नहीं हो रहा है। ऐसा आपके अंदर बहुत संभावना है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। नाव में बैठे थे महात्मा और नाव चली मझधार में, नाव में कोई छेद था, वो छेद बड़ा हो गया, पानी आ रहा था, तो महात्मा करमंडल भर भर के पानी का नाव में डाल रहे। वो नाव वाला समझता था कि महात्मा तो सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन बोले बाबा ये क्या कर रहे हो। उन्हें जब छेद बढ़ा दिया, उसने डुबाना चाहता है तो उसकी मर्जी पूर्ण हो। वो लगा रहा, उसने कुछ अपना पुरुषार्थ करके छेद बंद कर दिया और पानी उलेचने लगा। तो महात्मा भी करमंडल भर के उलेचने लगे। बोले बाबा अब बाहर क्यों उलेचते। बोले उसने तेरे को प्रेरणा दी है, ऐसे ऐसे बंद करो। हाँ तू सफल हुआ तो उसकी मर्जी है किनारे लगने की, तो उसकी मर्जी में हम हाजिर हैं। डुबाता है तो तैयार है, नया चोला देगा, ले जाता है तो तैयार है, पानी बाहर उलेचो। नई नई शादी हुई थी और युवराज थे, राजकुमार, रानी और राजा सैर करने जा रहे थे। हाय समुद्रिक शहर, उस शहर से नाव चलती। उस जमाने में मोटर बोट का इतना प्रचलन नहीं था। हाय महाराज, हाय हवा लगी, तूफान लगा, हिले नाव, ये डूबे, सब चिकारियां भरने लगे, सब लोग घबराने लगे। नाविक भी बहुत आपाधापी में पड़ गया, बहुत नाव को बचाने में तनाव में आ गया। ऐसा तूफान, यूं तरंग उड़े, ऐसा उछल, बारिश, तूफान, दे धमाधम। वो नई शादी करके आई, वो भी घबराई, लेकिन उसका राजकुमार जो पति था ना, वो मुस्कुरा रहा है। उसने बोला जी सुनो, जी सुनो। बोले क्या है। बोले सब घबरा रहे और आप हंस रहे, आपको डर नहीं लगता। युवराज ने मयान में से तलवार निकाली और आंखें दिखाई दुल्हन को और उसके गर्दन पे तलवार रख दी। तो वो हंसने लगी। तो दुल्हा ने पूछा तुमको डर नहीं लगता। बोले मैं काहे को डरूं, तलवार किसी दुष्ट के हाथ में नहीं है, मेरे स्वामी के हाथ में। वो मेरा तलवार क्या कर लेगी। बोले ऐसे जीवन किसी दुष्ट के हाथ में नहीं, मेरे दाता के हाथ में। आंधी तूफान क्या कर लेगा, क्या कुछ कर लेगा। मैं इसीलिए मौज में हूँ। 4 दिन पहले फेरे फिरे हैं तो तेरा मुझ पर इतना भरोसा है, हम तो जन्म जन्म के उसके, तो उस पर भरोसा नहीं रखेंगे। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा। ये प्रभु का खेल है, उसमें भागीदार हो जाओ। क्या है, भौंकते तो भौंकने का मजा लो। क्या करे, कुत्ते भौंक रहे, ध्यान भजन नहीं लगता। क्या करे, ये हो रहा। अरे मेरे को ऐसा होता था, मैं एकांत में गुरु जी ने भेजा और ऐसी जगह पे भेजा कि एक दिन भी एकांत नहीं मिला। चारों तरफ भीड़ भड़ाका, झोपड़पट्टी बस्ती। मैंने गुरुजी को कहा मैं तो यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकूंगा, मेरी एकांत में गुफा है नर्मदा किनारे, आप आज्ञा दें तो मैं अपनी गुफा में जाके भजन करूँगा। गुरुजी ने चिट्ठी लिखी, उधर ही रहो। फिर मैंने लिखा विस्तार से, क्या रात को कुत्ते भौंकते, दिन को ये बस्ती वाले छोरे शोर करते हैं, गालियाँ लिख जाते दीवालों पे ऐसे। अरे बोले गालियाँ लिखते हैं तो गालियाँ तो आकाश में गई, और कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचता है, वहीं रहो। 7 साल में वहां रहा है, इसीलिए ऐसा मजबूत बना के समाज में गुरुजी ने रख दिया था, हर हाल में मस्त।
सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमोम बता। कैसी भी अवस्था आ जाए, बाहर की अवस्था हमको दबोच दे, हम चेतन और जड़ अवस्था से डरे, हम नित्य और अनित्य से डरे, हम शाश्वत और नश्वर से डरे अथवा नश्वर को बनाए रखें, जो होगा देखा जाएगा। नाव हिल रही है तो हिलने दे, पानी आ रहा है तो और करमुंडल भर के डाल, मंदी है तो और उदारता से भंडारा कर, क्या हो जाएगा। एक महात्मा के यहाँ चोर आए रात को, बाबा दिन में गुरु पूनम हुई है, वो बंदूक ले आए 12 बोर वाली। अरे बोले ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, तेरे को जो करना है कर ले, डराने से काम नहीं चलेगा। क्या चाहते हो? डकैतों का गिरोह ने कहा कि बाबा गुरु पूनम हुई है आज, बहुत चढ़ावा आया होगा, माल कहाँ है? बोले देख ढेर इधर लगा है, उधर लगा है, उधर लगा। बोले बाबा रोकड़ कहाँ है? बोले रोकड़ तो समिति वाले ले गए घर पे। रोकड़ तो बेटे ले गए, कुछ पड़ा होगा उधर देख लो। बाबा ने तो अपना धोती कुर्ता वुर्ता उतार के एक लंगोट में खड़े हो गए। बोले ले ले। चांदनी रात थी, गुरु पूनम, पूर्णिमा की रात थी। और टिल्ले पे जाकर बाबा तो नाचने लगे, तक धीनाधीन, फिर भी नफे में। क्या खाया, क्या पिया, क्या घूमे, क्या रखा, क्या बांटा, फिर भी नफे में। वो डकैतों का गिरोह जो था आगेवान, उसने देखा कहीं भक्तों को बुलाने तो नहीं गए अथवा पुलिस को तो खबर करने नहीं गए। देखा तो ये तो नाच रहे, फिर भी नफे में। कौन क्या छीन सकता है? मेरा खजाना कौन छीन सकता है? मैं शाश्वत हूँ, ये सब नश्वर है। शाश्वत को नश्वर क्या बिगाड़ सकता है? मैं नित्य हूँ, ये सब अनित्य है। मुझ चैतन्य का क्या बिगड़ा? और फिर भी बिगड़ा तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर भी नफे में हूँ। बोले बाबा ये क्या गाने का मतलब? बोले भाई नफे में हूँ। आया तो बिल्कुल नेकेड था, अभी लंगोटी तो तुम भी नहीं छीनोगे। आया था तब बिना लंगोटी के थे। इतना खाया पिया, ज्ञान ध्यान पाया, इतना नफा, और ये लंगोटी भी नफे में है। बोले बाबा इधर कहीं टिल्ले में माल बाल तो नहीं? बोले ये भी खोद लो तुम चाहिए तो। वो देखते ठगा रह गया कि इतनी आपदा, इतना भारी सम्मान होता था तभी भी बाबा मौज में, और इतना भारी डराया अपमान किया फिर भी बाबा अपनी असलियत में मस्त है कि धिक्कार है हमारी डकैती को। ओ मुखिया का मन बदल गया, वो शरणागत हो गया तो दूसरे डकैत कहाँ डकैती करे, सब चेले बन गए। समता रखो, क्या डरना, क्या मरना, जो होगा देखा जाएगा। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। मेरे बेटे का हो जाए, मेरी सासू का हो जाए, मेरे ससुर का हो जाए, मेरा हो जाए, मेरे पति का हो जाए, मेरी पत्नी का हो जाए। अरे तो ज्ञान में स्थित हो जाए, फिर अपने आप तेरे हाजिरी मात्र से सब चंगा होगा। कड़वी दवा भी हितकारी है और मीठी दवाई भी हितकारी है, मीठा भोजन भी हितकारी और चरपरा भी हितकारी। तो कड़वा रस भी अपने आप में उपयोगी होता है, करेला भी उपयोगी होता है। करेले के छिलटे उतार के कड़वास में निकाल के करेले खाए, घास खाता है, करेले सीधे खा, करेले का कचुम्बर खाया करो। एक आध करेले का कचुम्बर कभी कभी खा लो। तो जितना मीठा अच्छा है उतना ही कड़वा भी अच्छा है। जितनी वाहवाही अच्छी है उतनी निंदा भी अच्छी है। जितना तेजी अच्छी है उतना मंदी भी अच्छी है। जरा आदमी ग्राउंड पे चलता है, जरा जमीनी काम में चलता है, तेजी 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 तेजी, अप क्या अप डाउन का अपना मजा है। विघ्न बाधा भी उत्सव में जरूरी है। जैसे नाटक में सफलताएं विफलताएं हार जीत ऐसे ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं समत्व योगम उच्यते, अपने सम स्वरूप परमात्मा में एकाकारता, ये बहुत ऊंची चीज है। भक्ति के साथ ज्ञान का प्रसाद होना चाहिए। यस्य ज्ञानमयं तपः, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते उठते बैठते अपने मन को कहीं चिपकावे नहीं, किसी परिस्थिति की
सत्यता में अपने को दबावे नहीं, अपने सत्य स्वभाव को जगाए रखे, अपने ज्ञान स्वभाव को जगाए रखे।